8वीं के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम पाठ तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका ये पाठ देखने वाले हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बालिया जिले में दुबे का छपरा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1907 में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में से ज्योतिष शास्त्र की परीक्षा उत्तीर्ण की और उनकी मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के निबंधकार, समालोचक, सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियां अशोक के फूल, कल्पलता, निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, उपन्यास आदि उन्होंने लिखी है। इस पाठ में प्रस्तुत निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुत्री ने एक दिन उनसे पूछा कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। कभी कभी छोटे बच्चे ऐसे सवाल कर जाते हैं जिनका बड़ों के पास जवाब नहीं होता है। जैसे घोड़े को सींग क्यों नहीं है, हाथी की पूंछ छोटी क्यों है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें निरुत्तर या बड़ों को निरुत्तर बना देते हैं। और यही बात इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताई है कि लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि आदिमानव अपनी रक्षा के लिए नाखूनों की आवश्यकता थी और वो जंगलों में रहता था। अर्थात नाखून पशुता और बुराई के प्रतीक है। आज मानव सभ्यता ने बहुत विकास किया है। अब हम नाखून काटते रहते हैं। उसी प्रकार हमें बुरे आदतों और बुरे भावों का त्याग करना चाहिए। इस पर एक वैचारिक निबंध यहाँ लिखा है। देखते हैं पाठ में क्या बताया है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जो होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। लेखक ने हमें बताया कि एक दिन उनके बेटी ने प्रश्न पूछा कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लेखक के पास नहीं था। तो उन्होंने बताया अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान वाला। तो सोचना, विचार करना कि लेखक हमें बताता है कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट देने पर भी वे चुपचाप दंड स्वीकार करते हैं। दंड यानी सजा। निर्लज्ज की भांति वे फिर जैसे के तैसे होते हैं। आखिर इतने बेहया क्यों है। बेहया यानी बेशर्म, निर्लज्ज। कुल लाख ही वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष जैसा उसने नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में
वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। तो लेखक बताते हैं कि बहुत लाख वर्ष की बात है कि उसी समय मानव जाति का विकास नहीं हुआ था। वो जंगली था, जंगल में रहता था। वन मानुष, बंदर की एक प्रजाति, आदमी जैसे दिखने वाली। तब वो शिकार करता था और इसीलिए उसे नाखून की बहुत जरूरत थी। आज जैसे हम शेर के नाखून देखते हैं कि जब वो शिकार करता है तो उस नाखून से पहले उसे पकड़ लेता है, शिकार को पकड़ लेता है और बाद में दांत से उसे दबोचता है और अपना पेट भरता है। वही स्थिति मानव की ही थी और उन्होंने यही हमें बताया है। हथियार यानी अस्त्र, शस्त्र, हथियार, शस्त्र। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए, इसीलिए आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को ही नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वो मरना नहीं जानती। लेखक हमें बताता है कि आज मानव ने विकास किया है, धीरे धीरे विकास किया है और वस्तुओं के सहारे उन्होंने बहुत सारे हथियार बनाए हैं और उसे अभी नाखून की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमें इतिहास बताता है। लेकिन काटने पर भी आज मनुष्य नाखून को नहीं चाहता है। काटने पर रोज बढ़ते हैं और नाखून ये एक पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। देखो, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उससे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वो उनके पशुता का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। लेखक ने हमें बताया है कि नाखून को बढ़ाना यह मानव की सहज वृत्ति है और वह पशुता का प्रमाण है और उसे काटना मनुष्यता का प्रमाण है। और यही बात उन्होंने हमें बताई है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि आपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है। तो लेखक हमें बताता है कि आज हम मानव ने विकास किया है, लेकिन किसकी ओर बढ़ रहे हैं? आज हर एक राष्ट्र के पास शस्त्र है, अस्त्र है और ये शस्त्र और अस्त्र होने के बाद आज एक मानव दूसरे मानव को मारना चाहता है। और यही लेखक ने हमें बताया है कि आज हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे प्राणी एक दूसरे को शिकार करते हैं, उसी तरह मानव एक दूसरे को मारना चाहते हैं
और यही बात जैसे नाखून बढ़ते हैं उसी तरह मानवीय प्रवृत्ति बढ़ रही है। यही बात लेखक ने हमें बताई है। स्वराज यानी अपना राज, निशानी यानी चिन्ह। तो आज के लिए यही रुकते हैं। आज हमने भाग पहला लिया है, फिर मिलेंगे दूसरे भागों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना भूलना नहीं। धन्यवाद।